देखिए, आज हम आपको त्रिकोणमिति का एक छोटा सा टॉपिक बताते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो आपको बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर अच्छा से समझ गया तो वहाँ पे बस देखना है और ऑब्जेक्टिव को टिक करना है। इतना आसान है ये, लेकिन थोड़ा सा पहले अच्छा से समझना पड़ेगा, तब आसान लगेगा। देखिए, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छा से समझिए। पहले तो आपको समझना है कि पूरक कोण क्या है। तो यहाँ पर दो चीज़ याद करके रखिए, पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण अभी इसमें काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी दोनों एक ही जैसा मिलता जुलता है, इसलिए पूरक और समपूरक दोनों समझ के रखिए। एक होता है पूरक कोण, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण। एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों है क्या, तो सही से समझो। पूरक कहे या समपूरक कहे, इसका मतलब होता है जोड़। पूरक या समपूरक, इसका मतलब क्या होता है, जोड़, ऐड करना, जुटना, मिलना। लेकिन कितना कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण दोनों में होता है दो कोणों का जोड़। जब दो कोण आपस में मिलता है तब जाकर के पूरक और समपूरक होता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि जब दो कोण मिला और 90 हो गया एकदम पूरा पूरी, देखो पूरक, यानी जब 90 हो गया पूरा तब उसको कहेंगे पूरक। और समपूरक जब 180 पूरा हो गया तब उसको कहेंगे समपूरक। जैसे दो कोण हैं, एक है कोण ए और एक है कोण बी, ये दोनों मिल करके अगर 90 डिग्री हो गया तो इसको कहेंगे पूरक कोण। और जब दो कोण हैं और ये दोनों कोण मिल करके 180 बना लिया तो इसको कहेंगे समपूरक कोण। आया बात समझ में? सिंपल सा दिमाग लगाना। पूरक समपूरक दोनों का मतलब होता है जोड़। दो कोण का ही जोड़ होना चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि 3-4 कोण मिला दिए और सबको मिला करके हो गया पूरक कोण, सबको मिला करके हो गया 180 डिग्री, 90 डिग्री, तो उसको कहेंगे पूरक समपूरक। ऐसा नहीं है, दो ही कोण होना चाहिए और मिला करके 90 अगर पूरा पूरी हो गया तो उसको कहेंगे पूरक कोण। और जब दो कोण मिला करके पूरा पूरी 180 हो गया तब उसको कहेंगे समपूरक कोण। क्या कहेंगे? समपूरक कोण। जैसे देखो, एक कोण है 50 डिग्री, दूसरा कोण है 40 डिग्री। अब बताइए, तो 40 और 50 दोनों मिला करके कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तब ई आ जाएगा पूरक कोण में। अगर मान लीजिए एक कोण है 100 डिग्री और एक कोण है 80 डिग्री, तो ये दोनों मिला करके कितना हो रहा है, 180। तब इसको कहेंगे समपूरक कोण। एकदम मतलब दिमाग में बैठा करके रखना है। पूरक मतलब 90 पूरा पूरी होना चाहिए, समपूरक मतलब 180 पूरा पूरी होना चाहिए दो कोणों को जोड़ने के बाद, तब उसको कहेंगे पूरक और समपूरक। जैसे आपसे कभी कभी एकदम छोटा सा प्रश्न पूछेगा, कहेगा कि बताइए
एक कोण अगर 20 डिग्री है, कितना डिग्री है, 20 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण कितना होगा, 20 का पूरक कितना होगा, मतलब 20 जो है कितना जुटेगा उसमें कि 90 पूरा पूरी हो जाएगा। तो 20 है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 70, तो 20 का पूरक 70, 70 का पूरक 20, ये दोनों एक दूसरे से मिलेगा तो 90 होना चाहिए। अगर एक है एक नहीं है तो एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है। तो पूरा होने के लिए दो कोण जोड़ना पड़ेगा, और अगर 90 आ गया तो उसको कहा जाता है पूरक कोण। जैसे देखो एक कोण है 65 डिग्री, अब बताइए 65 का पूरक कितना होगा, 65 का पूरक कितना होगा, 25 डिग्री, 65 का पूरक 25, क्योंकि जब 65 में 25 जुटेगा तभी आएगा कितना, 90। तो 65 का पूरक 25, 25 का पूरक 65, यानी 65 और 25 एक दूसरे का पूरक है। अगर ये दोनों मिलेगा तभी जाकर के 90 होगा, नहीं मिलेगा तो ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, ये फिर पूरक कोण नहीं होगा। आया बात समझ में? तो जब भी एक कोण पूछे कि इतना है, इसका पूरक बताइए, तो आप सीधा समझिए कि कितना उसमें ऐड करेंगे, कितना और जोड़ेंगे कि जाकर के 90 डिग्री पूरा पूरी हो जाएगा, तो उसी को पूरक कोण कहेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात का संख्या कितना होता है, 6। जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। त्रिकोणमितीय अनुपात का संख्या कितना होता है, 6। तो ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पे 6 है। साइन, कॉस, टेन 3 हो गया, और 3 जस्ट इसका उल्टा होता है, जैसे टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो 3 होता है और 3 उसका उल्टा होता है, तो पूरा मिलाकर के त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हो गया, 6। अब सही से समझिए, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण कैसे होगा। अगर मान लीजिए कि एक कोण है थीटा, जैसे एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो एक हो गया 90 डिग्री। अब मान लीजिए ये दोनों में एक कोण है अगर थीटा, तो दूसरा कोण कितना होगा, सोच करके देखिए। पूरक होने के लिए एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा कि नहीं, जैसे 90 माइनस थीटा, एक कोण हो गया, दूसरा कोण हो गया कितना, थीटा, थीटा से थीटा गया तो आ गया जोड़ करके कितना, 90 डिग्री। तो पूरक कोण का मतलब होता है दो कोण मिला करके 90 होना चाहिए। तो अगर उसमें से एक कोण है थीटा तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, मतलब जितना ये है उसमें 90 में से उसको घटा दो। अगर ई कोण है ए तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए, ई कोण है अगर बी तो ये हो जाएगा 90 माइनस बी। ऐसा समझ में? पूरक कोण होने के लिए क्या होगा, यही होगा। अगर ये मान लो कोण है फाई तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस फाई, 90 में से उसको घटा देंगे तो दो जोड़ने पे दोनों आ जाएगा 90 डिग्री, तो पूरक कोण हो जाएगा। तो सही से नहीं देखिए, साइन को पूरक कोण के हिसाब से अगर एक कोण मान लीजिए ए है तो ये हो जाएगा कितना, साइन 90 माइनस ए, चाहे थीटा लेके हम बताते हैं आपको। ये कॉस है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको सिद्ध करके भी बताते हैं, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये हम खास करके बता रहे हैं।
इसलिए जब पूरी तरह से ये चैप्टर को बताएंगे शुरू से लेकर के, तब हम आपको हर फॉर्मूला सिद्ध करके बताएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या रीज़न है, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा और एग्ज़ाम में पूछता भी है, सिद्ध करने वाला भी बहुत सारा क्वेश्चन। तो अभी आप देखिए सीधा सीधी कि इसको याद करके कैसे रखेंगे, क्या होगा। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, और जस्ट 3 इसका उल्टा है, टेन का कॉट, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक। देखिए इसमें होता क्या है, इसको अब दिमाग ज़्यादा लगाने का ज़रूरत नहीं है, इसमें बस देखना है 3 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, एक दूसरे में बदलते रहता है, उसी से ये फॉर्मूला बना है। देखिए साइन थीटा जो होता है ये आपका चेंज होता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। यानी साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। उसके बाद होता है टेन, टेन बदलेगा आपका कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टेन में। आ रहा है समझ में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में। तीसरा होता है सेक, तो सेक बदलता है कोसेक में, सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक बदलेगा सेक में। बस यही 3 चीज़ है, ये तीनों को अगर अच्छा से समझ गए हैं तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, एकदम आसान से, ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। साइन किस में बदलता है, कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कोसेक में, कोसेक बदल जाएगा सेक में। आया समझ में, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। अब इसी पे से जो है पूरा फॉर्मूला देखो बनाओ। यहाँ पे क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, तो देखिए कि साइन किस में बदलता है, साइन बदल रहा है कॉस में, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस। थीटा है तो थीटा लिखो, ए है तो ए लिखो, बी है तो बी लिखो, जो है यहाँ पे वही डाल दो यहाँ पे। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, तो देखिए कॉस किस में चेंज होगा, तो कॉस चेंज हो रहा है साइन में, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, तो ये टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट देखिए किस में चेंज हो रहा है, टेन में, तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में चेंज हो रहा है, कोसेक में, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक चेंज हो जाएगा आपका सेक में। आया समझ में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले इसको ध्यान में रखना है पूरा। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। अब बस यही तीनों को एकदम यहाँ पर सेम टू सेम बैठा देना है। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बदल जाएगा कॉस थीटा में, कॉस 90 माइनस थीटा तो बदल जाएगा साइन थीटा में, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, हाँ या नहीं बोलो। अब देखिए अगर ये पूरा याद हो गया तब इस पर एकदम आसान आसान क्वेश्चन आता है, 2-4 करवाते हैं, उसके बाद जैसी क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा कि कितना आएगा। पहले इसका 1-2 क्वेश्चन हम आपको पूरा करवाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, साइन 70 डिग्री बटा कॉस 20 डिग्री। देखिए पूरक कोण पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि पूरक का मतलब होता है पूरा पूरी 90। तो जैसे ही अगर आपको ऐसा प्रश्न कहीं पे मिले तो आप पहले एंगल जोड़ के देखिए कि क्या जोड़ने पर 90 डिग्री पूरा पूरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूरा पूरी कितना आना चाहिए,
90। तो साइन 70/cos 20। अब 70 और 20 जोड़ करके देखो तो 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन एकदम आसान है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर जो भी बता रहे हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साइन 70/cos 20, ये 70 और 20 जोड़ करके 90 डिग्री हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पूरक कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात वाला जो ये फॉर्मूला है, इसी पे ये बनेगा प्रश्न। जैसी 90 डिग्री हो रहा है दो को जोड़ करके, तो समझ जाइए कि इसी फॉर्मूला पे बनेगा। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो जब भी एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि जब भी जोड़ करके 90 डिग्री हो रहा है ना, तो दोनों कोण को कभी नहीं बदलना है। जब भी बदलेंगे तो एक कोण को एकदम सेम टू सेम बैठाते जाएंगे और एगो को बदलते जाएंगे। बात समझ रहा है कि नहीं। कभी भी देखो समस्या कब हल होता है, जब दो आदमी अगर लड़ रहा है तो एक आदमी कितनों बोले, एक आदमी अगर चुप रहेगा तो लड़ाई झगड़ा सब खत्म। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के बारे में बोलते रहेगा कभी ख़त्म नहीं होगा और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है आपको दोनों नहीं बदलना है, एक बदलना है, एक को सेम बैठाना है। जैसे देखो साइन 70 है तो इसको लिख सकते हैं साइन 70, इसको सेम टू सेम लिख दिए। तो इसका मतलब है नीचे वाले को हम चेंज करेंगे, ऊपर तो सेम बैठा दिए तो नीचे वाले को बदलना पड़ेगा। साइन 20, ये कॉस 20 डिग्री है तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 20 लिखा हुआ है लेकिन हम 20 नहीं लिख करके 90 - 70 लिख सकते हैं। हाँ या नहीं बोलो। ऊपर का तो कुछ किए नहीं है, ऊपर का देखो सेम टू सेम है। साइन 70 तो साइन 70, कॉस 20 है तो कॉस 20 नहीं लिखे हैं, 90 - 70 लिखे हैं। लेकिन अगर जो समझदार होगा वो समझेगा कि ये भी तो 20 है, 20 लिखो चाहे तो 90 - 70 करो, 90 में से 70 जाएगा कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो ये हो गया नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो मैथ पढ़ेगा वो ऐसा ही लिखेगा। तो कॉस 90 - 70, कॉस 90 - 70। अब देखिए फॉर्मूला पे ये आ गया, इसको तो सेम लिखो साइन 70 डिग्री बटा कॉस 90 - 70 है, 70 को आप थीटा पकड़ के चलिए। अब देखिए तो ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कॉस 90 - थीटा, तो इसका होता है क्या, साइन थीटा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, कॉस 90 - थीटा, 70 का मतलब थीटा, 70 को क्या पकड़ेंगे, थीटा। तो कॉस 90 - थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा कब लिखेंगे, जब थीटा रहता तो थीटा लिखते, ए रहता तो ए लिखते। लेकिन ये जब 70 है तो 70 लिखेंगे, ये जब 50 रहता तो 50 लिखते, जो रहता वहाँ पे उसी को लिख देते हैं सेम टू सेम। तो साइन 70 बटा में हो गया साइन 70। अब बताइए जब ऊपर नीचे सेम है तो कट के कितना आएगा, 1। साइन 70 बटा साइन 70 कितना हो जाएगा, 1 कट के हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में। जैसा ही देखना है इस तरह का प्रश्न है, आंसर उसका लगाना है कितना है, 1। कितना लगाना है, 1। और 1-2 क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं, ठीक ना। लेकिन सबका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे आप देखिए tan 65 बटा हो गया cot 25, tan 65 बटा cot 25। अब ये तो पता चल गया होगा कि बनाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। लेकिन कैसे बनेगा, तो सेम टू सेम नियम लगा दो ऊपर वाला। 65 और 25 जोड़ करके बताइए क्या 90 डिग्री हो रहा है। 65 और 25 कितना होगा, 90। तो इसका मतलब पूरक कोण वाला फॉर्मूला से बनेगा। पूरक कोण का फॉर्मूला देखो यहाँ पे है। अब इसमें करना क्या है कि जब जोड़ के 90 आ रहा है तो दोनों को कभी नहीं बदलना है, नहीं तो ये बनेगा ही नहीं। एक को बदलना है, एक को सेम रखना है। तो ऊपर वाले को अगर सेम टू सेम रखें तो ये हो जाएगा कितना, tan 65 डिग्री बटा cot 25 है तो 25 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 90 - 65। 90 में से 65 जाएगा तो भी आएगा, घटा उठा करके कितना,
25 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका tan 65 बटा कॉट 90 माइनस इसको 65 को थीटा मान लो। अब बताइएगा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, टेन थीटा, थीटा की जगह पे 65 डिग्री। तो ये हो जाएगा टेन 65 बटा टेन 65। तो ये कट के आ जाएगा कितना है, 1। राया समझ में है, हाँ या नहीं बोलिए। एक क्वेश्चन और देते हैं, अब आपको खुद से बनाना है या साथ साथ में बनाइए। जैसे cos 59 बटा sin 31, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। पहले तो आंसर बोलिए डायरेक्ट, उसके बाद बनाना है। तो देखो जोड़ करके 59 और 31 कितना हो रहा है, 59 में 31 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मिला के 90। तो जैसी एंगल मिला करके 90 हो गया तो इसका आंसर आ जाएगा 1। कैसे बनाना है तो देखो ऊपर का दिख रहा होगा, वही नियम लगाइए यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा cos 59, इसको सेम टू सेम रहने दीजिए। ये है sin 31 है, तो 31 को हम 31 नहीं लिख करके 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। घटा के देख लो सेम टू सेम आ जाएगा। 90 में से 59 जाएगा तो कितना बचेगा 31। तो 31 को हम लिख दिए हैं क्या 90 माइनस 59। अब इसको लिखेंगे cos 59 बटा, इसको देखिए फॉर्मूला पे आ रहा है sin 90 माइनस थीटा, 59 को मानेंगे थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा। अब इधर देखो सबसे ऊपर का फॉर्मूला यही है sin 90 माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा cos थीटा, थीटा के जगह पे 59, cos 59 बटा cos 59 बोलो काट के कितना आएगा 1। किसी को कोई दिक्कत, हाँ चाहे नहीं बोलिए। इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो आपका आंसर हमेशा 1 होगा, लेकिन कभी कभी जो है थोड़ा सा चेंज कर देता है। जैसे देखो ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसी टाइप का रहता है, लेकिन थोड़ा सा बदल देता है। जैसे दे देगा √2 सेक 25 डिग्री बटा में हो जाएगा कोसेक 65 डिग्री। √2 सेक 25 बटा कोसेक 65 डिग्री। अब देखिए इसमें दिमाग लगा करके देखो, तो पहले तो एंगल को जोड़ना है, तो 25 और 65 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 में 65 जोड़ करके देखो कितना आएगा 90 हो रहा है पूरा पूरी, तो ये 90 हो रहा है। तो जैसे ही ये दोनों कोण मिला करके 90 हो रहा है तो इसका मतलब है कि इतना का तो मान हो जाएगा कितना है 1, क्योंकि ऊपर में देखो सब यहाँ पे बना हुआ है। जैसे ही एंगल जोड़ करके 90 आएगा तो उसका मान होता है 1। तो इस तो पूरे का मान हो जाएगा कितना है 1, 1 में √2 गुना है, तो 1 में जैसी √2 गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा √2। 1 में अगर √2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो देख लीजिएगा जो आगे में रहेगा आंसर वही होगा। अगर यहाँ कर दिया 5 तो आंसर 5 हो जाएगा, अगर यहाँ पे कर दिया √3 तो आंसर आ जाएगा √3। इसको बना के भी दिखा देते हैं। देखो ये √2 है सेक 25 है, इसको सेम टू सेम लिख दो, √2 सेक 25 डिग्री बटा कोसेक 65 है तो इसको चेंज करते हैं, कोसेक 65 को क्या 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। 65 है 65 नहीं लिखो, 90 माइनस 25 कर दो। अब देखिए ये हो गया √2 सेक 25 डिग्री बटा कोसेक 90 माइनस 25 है थीटा, समझो कोसेक 90 माइनस थीटा। यहाँ देखो सबसे लास्ट में यही फॉर्मूला है, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये होता है फॉर्मूला क्या सेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक थीटा, थीटा के जगह पे 25 डिग्री।
अब बोलिए सेक 25 बट्टा सेक 25 ये कटेगा एक बार में। हाँ चाहे नहीं बोलो, सेक 25 बट्टा सेक 25 कट के आएगा एक। अब 1 गुना √2 करना है। कितना करना है? 1 गुना √2 करना है। अभी दोनों को गुना करेंगे तो √2 आएगा। किसी को कोई दिक्कत? हाँ चाहे नहीं बोलो। इस पर ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, हमेशा 2-3 तो आएगा। कई बार तो डायरेक्ट यही सब फॉर्मूला रहेगा। जैसे आपका दे देगा क्वेश्चन सेक 90 माइनस ए, 4 गो ऑप्शन रहेगा, क्या होगा? तो सेक 90 माइनस थीटा, तो देखो सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा कौशिक ए। अगर मान लो दे दिया साइन 90 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस ए, तो ये बदल के हो जाएगा कोस ए। कोई दिक्कत? तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा और जैसे ही देखना वैसे ही बनेगा। जैसे क्वेश्चन और देते हैं और इसको खुद से बनाना है तुम लोगों को, इसको हम बताएंगे नहीं। किधर दे दे, चलो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे है √3 tan 40 बटा cot 50। अब इसका बताना है कि आंसर कितना होगा। बनाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बोलिएगा कितना होगा। चलिए अभी सब प्रश्न को ध्यान से देखिए। ये सब जितना भी प्रश्न है सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक ना? क्वेश्चन बैंक में देखिएगा सब A to Z मिलेगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन को एग्जाम में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसी क्वेश्चन आएगा पता है कि पूरा कोण का सूत्र लगाना है और कैसे बनेगा। तो इसमें पहला स्टेप जो एकदम हमेशा ध्यान में रखना है, एंगल को जोड़ना रहता है। जैसे ही एंगल को जोड़ करके देखिएगा, अगर 90 आ गया तो समझ जाइएगा कि पूरक कोण पे दिया हुआ है, इसका आंसर कितना आएगा? 1। तो देखो 20 और 70 कितना हो रहा है? 90। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 1। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। अगर 1 नंबर में पूछा तो 1, 2 नंबर में पूछा तो बनाना है। फिर cos 29 बटा साइन 61, 61 और 29 जोड़ करके देखो क्या 90 हो रहा है? जोड़ करके देखिए तो ये आ जाएगा कितना? 90। तो इसका भी आंसर 1। ये सबको जोड़ करके देखिए तो सब को जोड़ने पे आ रहा है 90। तो सबका आंसर यहाँ पे होगा कितना? 1। कितना आसान क्वेश्चन है। इधर भी देखिए, लेकिन जैसे इसको देखो cos 37 बटा साइन 53, लेकिन 2 पहले लगा दिया है। तो इसमें जो है अगर देखिएगा तो 37 और 53 जोड़ने पे कितना हो रहा है? 90। तो इसका मतलब इतना का तो मान 1 आएगा, लेकिन उसके पहले 2 लगा हुआ है, तो 1 गुना 2 करना है तो कितना आएगा? 2। तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, 2 होगा। इस सब का देखो सिंगल दिया हुआ है, एंगल को जोड़िएगा 90 हो रहा है तो आंसर 1 आएगा। ये सब सबका 1 आएगा। लेकिन इसको देखो तो √3 cos 65 बटा साइन 25 है। अब देखिए 65 और 25 जोड़ने पे 90 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इतना का मान आ जाएगा 1, लेकिन 1 गुना √3 करना है, तो इसका आंसर आएगा फाइनल कितना? √3। तो जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो देख लीजिएगा जो आगे में लगा हुआ है वही आंसर होगा। अगर इसके शुरू में x लगा देगा तो आंसर x होगा। अगर इसके शुरू में थीटा लगा दिया तो आंसर थीटा होगा। अगर इसके शुरू में चंद्रमा लगा दिया तो आंसर चंद्रमा होगा। जो लगा हुआ रहेगा शुरू में वही आंसर आएगा। अब इधर देखिए, ये सब भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव में देता है। cos 90 माइनस a, तो देखो cos किस में बदलता है? साइन में, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन a। सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक किस में बदलता है? देखो सेक बदलता है कौशिक में, तो ये हो जाएगा कौशिक। cos 90 माइनस a, cos किस में बदलता है? देखो यहाँ cos बदलता है साइन में, तो cos है तो यहाँ हो जाएगा साइन a है तो a। आया समझ में? साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बदल के हो जाएगा cos थीटा। cot 90 माइनस a, तो ये हो जाएगा बदल के tan a। तो एकदम आसान इस पे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन, और एग्जाम में तो हर हमेशा क्वेश्चन ये इस टाइप का पूछता है।
दिमाग में ये नहीं बैठा के रखना है कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, हर हालत में क्वेश्चन इस तरह का आएगा। अब आप कैसे बनाते हैं, तुरंत बना लेते हैं देखते के साथ, और कि पूरा इधर से उधर करते रहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इसको अच्छा से आप समझ गए हैं तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, देखते के साथ इसका आंसर निकल जाना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत रहेगा तो बताइए।